नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इस समय दिन के 1:30 बजे हैं। मेरे यहाँ बारिश हो रही है। करीब 12:30 बजे से स्टार्ट हुई है। अभी थोड़ा सा पानी थमा है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी भी बता दूं। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद अपनी मेहनत से अगर कुछ हमें मिलता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। मैंने अंकुर के ऊपर वीडियो बनाया था। अंकुर का जब बर्थडे था, हाँ, अंकुर का बर्थडे था, तब उससे पहले भी एक वीडियो मैंने अंकुर के लिए बनाया था। अंकुर के सपोर्ट में मैं निधि के ख़िलाफ़ हमेशा वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं वीडियो बनाती हूँ कि वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। उसकी जो कमियां हैं वो कमियां बताती हूँ ताकि वो सुधार करे अपने में। चलिए, आप लोग ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले आपको खुशखबरी बताती हूँ। सुबह से टाइम नहीं मिला, नहीं तो कम्युनिटी डाल देती। और खुशी की बात ये है कि मेरा बेटा आरजे बन गया है। बचपन से ये उसका सपना था कि मुझे आरजे बनना है, मुझे आरजे बनना है। आरजे मतलब रेडियो जॉकी, रेडियो तक पहुंच गया मेरा बेटा। और सच बताऊं, किसी का भी हाथ नहीं रहा, किसी का भी सहारा उसके मतलब साथ नहीं रहा। खुद उसने अपने जीवन के कांटों को काट कर रास्ता बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमने जो सोचा है, हमारे अंदर जो लगन है, उस लगन को, उन सपनों को हम कभी मरने ना दें। एक दिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। तो देखिए, आज मेरे बेटे की ये ख्वाहिश पूरी हुई और मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी हुई। मुझे बहुत मन था कि मेरा बेटा जो बनना चाहता है, भगवान एक दिन ज़रूर बना देना। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ मेरे बेटे को ढेरों दुआएं दीजिए और आगे बढ़े अपने जीवन में, और भी आगे जो वो चाहता है सभी के आशीर्वाद से उसको वो चीज़ मिल जाए। बहुत बड़ा सपना है उसका। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। काफ़ी टाइम बाद आज ये खुशी का दिन आया है। उसकी ज्वाइनिंग हो गई थी, नहीं सॉरी, ज्वाइनिंग आज है और शनिवार के दिन उसे उसका ऑडिशन था, इंटरव्यू था। तो 10 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको मिल जाएगा। आज ज्वाइन करने गया है। भगवान उसे खूब तरक्की दें। और जो बच्चे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, खूब आगे बढ़ें। भगवान की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, माँ बाप का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहे। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए चैनल पे। जिसने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं रिएक्शन तो देती हूँ, लेकिन मेरे रिएक्शन में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी को जलील करने के उद्देश्य से वीडियो बनाती हूँ। जितनी मेरे अंदर समझ है, जितना मैं जानती हूँ कि मेरी इस बात से किसी को ठेस नहीं पहुँचेगी, और कुछ न कुछ हर वीडियो में एक छोटा सा ही भले हो संदेश ज़रूर रहता है कि इंसान कुछ मोटिवेट हो सके। चलिए, आते हैं अंकुर की बात पर। बर्थडे वाला जो ब्लॉग था अंकुर का, उसको देखकर मैं बहुत रोई थी। मुझे लगा था कि एक शराबी बाप की वजह से एक बेटा कितना ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगी कि निधि से अंकुर समझदार है। समझदार क्या है, मतलब वो समय और चीज़ों को देखकर बात करता है। वहीं दूसरी तरफ निधि जो है मुंहफट है और दिल की साफ़ है। जो मन में आता है वो बोलती है। उसको ये नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ कोई मेरा तमाशा बनाएगा या क्या करेगा। उसको इतनी तमीज़ नहीं है, मैं कहूँगी। मैंने खुद निधि के ऊपर कई वीडियो बनाए हैं, रिएक्शन दिया है उसके ऊपर। कई बार मैं गुस्सा भी हुई हूँ। देखिए, ऐसे जो बच्चे होते हैं इस तरह के,
इनके घर के जो परवरिश है, पिताजी तो शुरू से ही वो जैसे रहे आप लोगों को दिख ही भी रहा है कि शराब वराब पीते थे। यही कारण है कि माँ से पटरी नहीं खाती थी, जहाँ तक मेरी समझ है। दुनिया कुछ भी कहती है, हर इंसान की सोच अलग है। जब घर का माहौल बचपन से ही बच्चा ख़राब देखेगा तो बच्चे को बाहर वो बच्चा प्यार तलाशने लगता है। बाहर जैसे जिन लोगों से उसे प्यार मिलता है वो उन्हीं लोगों के जैसा बिहेव करने लगता है, भले ही वो गलत लोग हों या सही लोग हों। अगर भगवान की कृपा रही सही लोग मिल गए तो सही बर्ताव करता है बच्चा, मतलब वो सही रास्ता चलता है। अगर गलत लोगों की संगत मिली उसे बाहर तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए बच्चे अगर कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी कुछ ना कुछ हाथ जरूर होता है। अंकुर के सपोर्ट में मैं वीडियो तो मैंने बनाए 2, लेकिन अब अंकुर क्या कर रहा है, जैसा मैंने कहा ना कि अंकुर समझदारी से काम लेता है। उसको ये पता है कि किस समय कब क्या बोलना है। अभी जो अंकुर कर रहा है, मान लीजिए आपके घर की कोई बेटी है या बहन है, अगर उसके साथ कुछ ससुराल में मिसहैपनिंग हो जाती है। कहते हैं लड़की के 2 ही घर होते हैं, ससुराल या मायका। अगर ससुराल में कोई दिक्कत हो जाती है तो लड़की कहाँ जाए? जाहिर सी बात है वो मायके ही आएगी। माँ बाप से बढ़कर बच्चे का दुनिया में कोई नहीं होता है। कितना भी बच्चा गलत करे माँ बाप ही उसका साथ देते हैं। निधि अपने मायके आकर रहने लगी। मुझे भी लगता था शुरू में आखिर निधि से किसी की क्यों नहीं पटती। उसका रीज़न है, निधि मुँहफट है, उसको रिश्ते निभाना नहीं आता है। रिश्ते निभाना नहीं आता, उसको ये नहीं पता है किस रिश्ते की कौन सी मर्यादा है, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ये सब कमियां हैं निधि के अंदर। जो बच्चे बाहर रहकर पढ़ते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि परिवार से वो दूर रहते हैं। उनको नहीं पता है किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। सभी बच्चों के साथ नहीं, इनके घर के माहौल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के प्रति बहुत लापरवाही हुई है इनके घर में, जैसा मुझे लगता है। वही कुछ बच्चे बाहर रहकर जो पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे पढ़कर निकलते हैं और समाज में एक अलग अपना स्थान बनाते हैं। तो ये बात सभी बच्चों के ऊपर नहीं लागू होती कि जो बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं वो सभी बच्चे गलत होते हैं। अभी जो अंकुर कर रहा है कितना गलत कर रहा है। तुम्हारी बहन, कहना तो नहीं चाहती, तुम्हारी बहन विडो है। देखा जाए तो ससुराल में अगर उसकी नहीं गुजर बसर हुई तो तुम लोगों का फर्ज बनता था कि उसका सहारा बनो। 2 भाई हो, माँ बाप अभी जिंदा हैं और निधि किस तरह स्ट्रगल कर रही है, तुमसे ज़्यादा वो मेहनत करती है। कभी कभी ये लगता है कि निधि की सक्सेस तो नहीं तुम्हारे दोनों के बीच मनमुटाव पैदा कर रही है। तुमने ये नहीं सोचा एक बार, तुमको YouTube पर कौन लाया? मानती हूँ कि निधि ने कुछ बातें कही थी, उसके बाद तुम क्लैरिफिकेशन देने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम निधि की वजह से ही तो वायरल हुए हो। और फिर किस घर में भाई बहन में नहीं झगड़ा होता है? तुम लोगों ने, दोनों भाई बहन ने मिलकर माँ बाप सभी को कंटेंट बना दिया। तुम लोगों की पूरी ज़िंदगी, तुम लोगों की लाइफ ही एक कंटेंट बन गई है। मानती हूँ निधि गलत चीज़ें दिखाती, लेकिन ये भी तो सोचो उसको घरेलू काम करना ही नहीं आता है, रिश्ते अच्छी ढंग से निभाना ही नहीं आता है। तो जैसा वो दिखाती, कम से कम वो रियलिटी तो दिखाती है। अभी जो कीड़े वाला बवाल हुआ है, घर बंद था, हो सकता है निधि ने ही कभी फ्रिज बंद किया हो, नहीं पहुंच पाई होगी उस घर तक, क्योंकि दिन में 3-3 वीडियो बनाती है, अकेली है, छोटा बच्चा है और घर का खाना पीना भी कभी कभी तो बनाती ही है, सुबह तो नाश्ता वाश्ता बनाती ही है वो। तो कहने का मतलब नहीं पहुंच पाई अपने घर तक, कीड़े पड़ गए उसमें। अगर वो चाहती ना दिखाती किसी को तो क्या इतना ज़्यादा बवाल मचता? मैं तो कहती हूँ मूर्ख है निधि, मत दिखाए। मैं भी निधि को गलत बोलती हूँ क्योंकि वो दिखाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाओगे लोग बोलेंगे ही। कभी कभी ये लगता है कि तुम लोग कंटेंट, दोनों भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाते हो, जानबूझकर कंट्रोवर्सी करते हो।
अंकुर को मैं कहना चाहूँगी, अंकुर को शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन की धज्जियाँ जो बाहर उड़वा रहे हो तुम। कोई प्रॉब्लम है अगर निधि से, तुम्हारी बहन ही है ना वो, शर्म करो, तुमसे बड़ी बहन है वो। अभी मेरा बर्थडे वाला वीडियो देखा होगा तुमने, मैंने अपने बेटे से तुम्हारी तुलना की थी, कितनी गलत थी मैं उस समय। आज मुझे अपने आप पे शर्म आ रही कि तुम जैसे भाइयों की सोच पर, एक मेरा बेटा है, बहन के लिए जान छिड़कता है, मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है जैसे उसकी ही बेटी हो। मेरी बेटी छोटी है मेरे बेटे से, तो तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया है? कहीं उसकी हेल्प नहीं किया है। तुमसे ज़्यादा निधि ने तुम्हारे माँ बाप के साथ किया है। कम से कम जैसे भी हैं, छोटे हैं, किसी भी तरह हैं, घर लेकर उनको दिया। तुम दोनों भाइयों ने क्या किया है? कितना ज़्यादा तुम अपनी बहन को जलील कर रहे हो। समाज में पता है, सब भूखे नंगे भेड़िए घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे, नोच के खा जाएंगे तुम्हारी बहन को। एक तो डेली लाइफ दिखाती है, हर चीज़ लोग उसके बारे में जानते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लड़कियों के साथ कितना बुरा हो रहा है आजकल बाहर। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इस गंदगी को यही रोक लो। भले ही तुम लोगों का ये आपस का कंटेंट है, नहीं तो इसी तरह जूते पड़ेंगे तुम दोनों भाई बहन के। एक को नहीं मैं करी हूँ, दोनों भाई बहन को जूते मारेंगे सोशल मीडिया वाले। इससे अगर बचना चाहते हो और थोड़ा भी दिमाग लगाकर अपने घर के अंदर बैठकर शांति से ये बातें आपस में, ये जो मैटर है इसको सुलझा लो। तुम ना उसकी बात करो ना वो उसकी बात करे, दोनों ही एक दूसरे की बात मत करो। कितनी बार तुम लोगों ने रिश्ते को ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके, निधि ने भी कहा कि अब कोई मतलब नहीं है भाई से। क्या कर रहे हो तुम लोग? थोड़ी भी शर्म है तुम लोगों को? तुम लोगों के इस कंटेंट के चक्कर में तुम्हारे माँ बाप पिस रहे हैं, उनका बुढ़ापा बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने। अभी तो मान लो उनके हाथ पर किसी तरह चल रहे, कर लेते हैं अपना। मुझे लगता है आगे चलकर इन लोगों को वृद्धाश्रम में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग कंटेंट के पीछे पड़े हो, डॉलर छापने में पड़े हो। तुम लोग दोनों को अपनी अपनी लाइफ की पड़ी है। कभी सोचा है आखिर निधि कहाँ जाए? कहाँ जाए निधि? अपने घर में रह रही है, सब कुछ अपने आप कर रही है, तुम लोगों से मतलब नहीं है उसको, एक पैसे का सहारा नहीं है तुम लोगों से। क्या करे? जान दे दे, अपना बच्चा पाल ले। तुम पालोगे बच्चा? मुझे भी बहुत तुम सही लगे थे। भांजे के लिए गिफ्ट वगैरह लेके दे दिया, एहसान नहीं किया। कोई एहसान करता है? मामा मौसी माँ से बढ़कर होते हैं। तो थोड़ा सोच समझ लो, तुम्हारी बहन है, वो बड़ी बहन है, तुम्हें इज्जत से पेश आना चाहिए। एक बात अगर वो गलत कह देती है तो तुरंत तुम सोशल मीडिया पर इस तरह बताओगे, चीज़ों को ढकी छुपी बात बताओगे कि लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट हो, ये समझे कि अंकुर बताना नहीं चाहता, घर की इज्जत नहीं उछालना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लग गया है कि तुम्हारे अंदर अवसरवादी, तुम अवसरवादी हो, मौके का फ़ायदा उठाते हो, और तुम्हारे अंदर सोच समझकर बात करने की सही जगह, मौका और टाइम देखकर बात करने की काबिलियत है तुम्हारे अंदर। शर्म करो थोड़ी सी, बहन है, तुम्हारे घर की इज्जत है वो। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।